राधा अपने पति पप्पू और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। राधा का पति मजदूरी का काम किया करता था। वे बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाते थे। पैसे के अभाव में उनके पास कोई शौक का सामान नहीं था। पप्पू की माँ भी बीमार रहती थी। वे अपना जीवन दुख से काट रहे थे कि एक दिन पप्पू काफ़ी बीमार पड़ जाता है। पैसे न होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। पप्पू का एक छोटा भाई भी था जो बहुत चालाक था। भाई की मृत्यु के बाद वह थोड़े दिन परिवार की देखभाल का नाटक करता है। कुछ दिन बाद माँ को पागल बनाकर सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लेता है और अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, भाई की तो मृत्यु हो चुकी है और भाभी तो अब खेतों पर काम नहीं करेंगी। अब सारा काम मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो और भाभी और बच्चों की चिंता मत करो। उनका सारा खर्च मैं उठा लूँगा। तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी माँ उसकी बातों में आकर हस्ताक्षर कर देती है, पर राजू बहुत लालची था। 2-4 दिनों में जमीन को बेचकर फरार हो जाता है। हे भगवान, कैसा नालायक बेटा पैदा किया है जो अपने ही घर को बर्बाद कर कर भाग गया। अरे अब क्या करें? मैंने तो आज तक कोई काम नहीं किया है। मैं अपने घर से कभी नहीं निकली। मैं अपनी बूढ़ी माँ को और अपने बच्चों को कैसे देखूंगी? भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। इस घर का सहारा हमसे छीन लिया गया है। कुछ दिन बीतने के बाद सारा सामान खत्म हो जाता है। अब उनके पास ना तो राशन था, ना ही पैसे। राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, सारा सामान और पैसे खर्च हो गया है। अब आगे का सोचना पड़ेगा। आस पड़ोस के लोग कुछ दिन मदद करते हैं, फिर मदद करना छोड़ देते हैं। गीता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, बस अब केवल थोड़ा सा दाल चावल ही बचा है। आज का खाना बन पाएगा। काम ढूंढने जाना होगा। मैं बहुत चिंतित हूँ कि तुम लोगों को अकेले छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊँगी। माँ जी भी बीमार रहती हैं, उन्हें किसके सहारे छोड़कर जाऊँगी। आप चिंता बिल्कुल ना करो। आप तो भगवान की पूजा करती हैं, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। हाँ बेटी, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तुम भी उनसे प्रार्थना करने चलो और खाना खा लो। बच्चों और सास को खाना खिलाने के बाद केवल थोड़ा सा ही खाना उसके लिए बचा था। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठी, अचानक बाहर से आवाज आती है, क्या कोई इस घर पर भी है? इस बूढ़ी बुढ़िया को क्या कोई खाना खिला सकता है? मैं कई दिन से भूखी इधर उधर घूम रही हूँ। बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुनकर राधा तुरंत घर से बाहर आती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। राधा ने अपने लिए जो थोड़ा सा दाल चावल रखे थे वो उस बुढ़िया को देने के लिए प्लेट में रख कर ले आती है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? राधा उस बूढ़ी अम्मा को पूरी कहानी बताते हुए कहती है कि कैसे उसके पति की अचानक
मृत्यु हो गई और घर का सारा बोझ उसके सर पर आ गया और कमाई का कोई जरिया ही नहीं है। बूढ़ी अम्मा राधा की सारी बात सुनकर उससे कहती है, बेटी, जो तुमने जो दाल चावल बनाए हैं, इनमें तो बहुत ही स्वाद है। मैंने तो आज तक इतने स्वादिष्ट दाल चावल नहीं खाए हैं। तुम्हारे हाथ में बहुत ही स्वाद है। घर के बाहर ही तुम दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगा लेती हो, जिससे तुम्हें घर से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारा खर्चा भी चलता रहेगा। लो बेटी, मैं तुम्हें ये जादुई मटका दे रही हूँ और इस जादुई मटके में कभी दाल चावल खत्म नहीं होते हैं और तुम्हारा जीवन उसी से व्यतीत होगा। और ध्यान रखना, इस मटके का उपयोग किसी गलत हाथों से ना हो, वरना ये स्वतः ही खराब हो जाएगा। बुढ़िया की बात राधा को काफ़ी अच्छी लगती है और अगले ही दिन से वो ठेला लगाना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे करके के पास ग्राहक बढ़ने लगते हैं और उनका जीवन खुशी से व्यतीत होने लगता है।